बात कर लेते हैं शहर के मौसम की, जो कि गर्म है और सुबह में ही सूरज आग बरसा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 82% है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, आज कैसा मौसम है, समरा फातिमा से अपडेट्स लेंगे। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आ रही है। दिन का आगाज तो सूरज की तेज किरणों से हुआ था, लेकिन अब आसमान पर कहीं कहीं गहरे बादल भी मौजूद हैं। जब बादल आसमान पर आते हैं और शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लेते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी बरस कर जलथल एक कर देंगे, लेकिन फिर सूरज जलवागर हो जाता है और हब्स और तपिश का एहसास जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली जारी है और हल्की फुल्की हवा चलने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन गर्मी का राज उसी तरह से बरकरार है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% तक है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार कम है, उस तरह से हवाएं नहीं चल रही जिस तरह से आसमान पर बादल आते हैं और शहर लाहौर को अपने घेरे में ले लेते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है वो गर्मी और हब्स जो है वो महसूस हो रहा है। पेशन गोई के हवाले से बात कर लीजिए तो महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई आज भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 40 से 50% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर इलाकों में भी जो है वो बारिश बरसाने का बाइस बनेगा। और साथ ही साथ मानसून बारिशों के पेश नजर जहां मुतलका इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है, वहीं शहरियों को भी बारहा ताकीद की जा रही है कि वो जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, क्योंकि नदी नालों में तुगयानी का खदशा है, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है, दरियाओं के बहाव में इजाफे का भी खदशा है। तो ऐसे में शहरियों को बारहा ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें और इंतजामिया की जानिब से जो हिदायत बताई जा रही हैं उन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। अभी आपको बताएं, पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरियाए रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक है। PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक, बहाव नॉर्मल है और PDMA का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। शदीद बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और अगर हम लाहौर सूबाई दारकूमत के संगम पे बह रहे दरिया रावी की बात करें तो इसमें भी जो अगर पानी की सूरत हाल है वो PDMA के मुताबिक जसड़ के मुकाम पर 53,000 क्यूसिक जो बहाव है पानी का वो बह रहा है और शादरा के मुकाम पर ये 36,000 क्यूसिक के लगभग है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान निचले दर्जे के सैलाब भी यहाँ पे मतवक्को है और इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया भी मुतहरिक है। गुज़िश्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर रावी सईदा सुंबल जावेद ने भी यहाँ का दौरा किया था। पीरा फोर्स के हमरा उन्होंने रावी के पाट में जो खाना बदोश रह रहे थे उन्हें यहाँ से निकाला। इसके साथ साथ मालीपुरा और गौशाला के मुकाम पर जो आबादियाँ थी उन्हें यहाँ से एवैक्यूएट किया और इसके साथ साथ जो सगिया पुल के करीब जो मवेशियों के बाड़े हैं वहाँ से मवेशी और वहाँ से जो लोग हैं उनको भी यहाँ से निकाला। इसके साथ साथ दरिया के करीब अगर इंतजाम की बात करें तो सिविल डिफेंस भी यहाँ पर उनका कैंप कायम है। 4000 लाइफ जैकेट्स के साथ वो भी यहाँ पे मुतहरिक है। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप भी महकमा सेहत की जानिब से कायम है। रेस्क्यू 1122 का भी यहाँ पे इंतजाम मुकम्मल है। बात करेंगे रेस्क्यू एहलकार से जो यहाँ पे उनका कैंप मौजूद है और 12 के करीब एहलकार भी है। मजीद क्या इंतजाम है इनसे जानेंगे। अच्छा सर बताइएगा, हंगामी सूरत हाल है तो ऐसे में आप किस कदर तैयार है और क्या इंतजाम है रेस्क्यू के? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जहाँ पे हम 12 दरी रावी पुल पे मौजूद हैं, करंट जो पानी का बहाव है वो है 36,000 क्यूसिक, जो कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की जो है वो एमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने अपने तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे जो है ना वो रिसोर्सेज डिप्यूट जो है ना कर दी हैं, जिनमें 6 जो है वो हमारी बोट्स जो है ना वो हैं पुराने रावी पुल पे, न्यू रावी पुल जहाँ पे अब मौजूद हैं, सगियाँ ब्रिज पे और मोटरवे के पास जो है ना हमने अपने कैंप और स्टाफ जो है ना वो डिप्यूट कर दिया। और इसके साथ साथ एमरजेंसी से रेलिवेंट जितने भी जो है वो वाटर एमरजेंसी से रेलिवेंट रेस्क्यू रिसोर्सेज हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये आप रेस्क्यू के इंतजाम के हवाले से भी जान रहे थे। रेस्क्यू के भी यहाँ पे कैंप कायम है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी यहाँ पे मुतहरिक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
पंजाब हुकूमत का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए अहम इकदाम। पंजाब हुकूमत का गैर मुल्की सिफारत खानों मिशन से बराह रास्त रवाबित का फैसला। हुकूमत सिफारतकारों के जरिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के मसाइल हल करेगी। पंजाब हुकूमत ने स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट को इजाजत दे दी है। महकमा बैरून मुल्क मार्केट में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौके तलाश करेगा। इसी हवाले से आपको बताएं कि बेलारूस ने पाकिस्तान को ज़रूरी सनती तामीराती शुबे में नौकरियों की भी पेशकश की थी। मजीद क्या डिटेल्स हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो बैरून मुल्क में रोज़गार की तलाश के लिए नौजवानों को अब जो रोज़गार देने जा रही है उसके लिए बराह रास्त गैर मुल्की सफारतकार और मिशन से रब्ता जो है वो रखेगी। और इसके लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक समरी वो हुकूमत पंजाब के सामने जो है वो रखी गई, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ही फैसला था कि हुकूमत जो है वो नौजवानों को रोज़गार देने के लिए अब बराह रास्त जो गैर मुल्की सफारतकार और मिशन से जो है वो रब्ता रखेगी। तो इसकी मंजूरी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा दे दी है। और अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो जो शराइत हैं वफाकी हुकूमत की वो ये कि कोई भी सूबा जो है वो महकमे बराह रास्त किसी भी मिशन या गैर मुल्की सफारतकार से रब्ता जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इस पर अब वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी है कि जो वफाकी हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल दरामद ज़रूर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत उनसे इजाज़त लेने के बाद ये रब्ता जो है वो गैर मुल्की सफारतकार और मिशन से करेगी। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि पंजाब के जो नौजवान हैं उनको बाहर के मुल्कों में रोज़गार फ्राहम किया जाए। और इससे पहले बेलारूस ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो पंजाब हुकूमत को दी कि वो अपने नौजवानों को बेलारूस के अंदर भेज सकते हैं इन मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जिसमें ज़रूरी, मेडिकल और दीगर शोबाजात हैं। वहाँ पर हज़ारों नौकरियों की जो है उन्होंने ऑफ़र की थी। तो उस पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि वो बराह रास्त इस पर जो है वो रब्ता रखेंगे। और इसमें वफाकी जो वज़ारत दाखिला है उसके साथ ही महकमा खारजा से बाकायदा इसकी इजाज़त जो है वो ली जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पंजाब के अंदर जितने भी स्किल्स पर्सन हैं उनको बाहर के मुल्कों में नौकरियों के लिए भेजा जा सकेगा और पंजाब हुकूमत उनके खुद मसाइल हल करेगी और उनकी निगरानी भी करेगी। शुक्रिया, अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, शुगर मिल से होलसेलर्स के पास आने वाली चीनी जा कहां रही है। शहर की करियाना दुकानें तो चीनी से खाली पड़ी हैं। जराए का ऐसा बताना है होलसेलर्स घरेलू की बजाय कमर्शियल सारिफीन को तरजीहन चीनी दे रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन चीनी ज्यादा कीमत पर ले जाते हैं, घरेलू सारिफीन को इसलिए दुकानों से चीनी नहीं मिल रही है। तो आपको बताएं कि शुगर मिल से होलसेलर्स के पास आने वाली चीनी आखिर कहां जा रही है, ये एक सवाल या निशान है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शुगर मिलों से रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर शहर में 700 टन चीनी आ रही है, लेकिन ये चीनी जा कहाँ रही है, क्योंकि ना तो ये शहर की किराना दुकानों पर मौजूद है और ना ही घरेलू सार्फिन को चीनी मिल पा रही है। तो शहर लाहौर के अंदर आने वाली 700 टन चीनी आखिर जा कहाँ रही है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो मालूमात इकट्ठा की। तो मालूम हुआ कि ये चीनी जो है वो घरेलू सार्फिन की बजाय कमर्शियल सार्फिन को बेची जा रही है और इसी वजह से शहर की ज़्यादातर किराना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं है और जो आम सार्फिन हैं वो भी ज़लील ख्वार हो रहे हैं, उनको भी चीनी का एक दाना तक नहीं मिल रहा। शहर के जिस इलाके में भी किराना फरोशों से बात की, उनके पास चीनी मौजूद नहीं है। इस वक्त हम एक जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, उनके ऑनर से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाहौर शहर के अंदर 700 टन चीनी कहा जा रहा है कि आ रही है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों की चीनी आप लोगों के पास भी नहीं है, कंज्यूमर्स को भी आप लोग नहीं दे पा रहे? बेसिकली जो 700 टन चीनी आ रही है वो तो जो बड़े बड़े डीलर बैठे वो तो उनके कारखानों में जाई जा रही है। अब जिस तरह ये बड़े मशरूबात वाले बैठे हैं, आइसक्रीम वगैरह वगैरह बैठे हैं, इनके पास वाफर मकदार में चीनी है। अब इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीनी है वो कम से कम ये किराना किराना वालों को तो कम से कम चीनी प्रोवाइड करें ताकि हम भी कस्टमर को दें। अब कस्टमर को आके चीनी मांगता वो कहते हैं 173 भी चीनी मिल रही है बाहर से, अब चीनी हमें मिलेगी तो आगे हम कस्टमर को देंगे ना। आपके पास कितने दिन हो गए हैं चीनी नहीं आई? हमारे पास कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा हो गया जो हमारे पास चीनी आ ही नहीं रही। ये किसी एक स्टोर की या एक किराने की दुकान की कहानी नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई हफ्तों से यही सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। 14 अगस्त से पहले भी यही हालात थे और उसके बाद भी यही हालात चले आ रहे हैं। शहर की अक्सर बेशतर किराने की दुकानों पे चीनी मौजूद नहीं है और ज़राए का इस हवाले से ये बताना है
कि होल सेलर्स की ज़्यादा तादाद जो है वो गड़बड़ कर रही है, चीनी लेती है और कमर्शियल सार्फिन को बल्क में दे देती है, और कमर्शियल सार्फिन जो है वो चीनी की कीमत घरेलू सार्फिन की निस्बत ज़्यादा अदा करते हैं, इसलिए जो होल सेलर हैं वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहे हैं और जो घरेलू सार्फिन हैं उनका हक खा रहे हैं। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों की भी नफ़ी कर रहे हैं, वो कोशिशें जो आम सार्फ तक चीनी पहुँचाना चाहती हैं। इसलिए सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे होल सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए जो घरेलू सार्फिन की बजाय कमर्शियल सार्फिन को। शहजाद, अभी आपको बताएं कि शहर के तीसरे ज़ेरे ज़मीन 2 मंजिला पार्किंग प्लाजे नासिर बाग का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए लोअर मॉल पर ज़ेरे ज़मीन पैदल गुजरगाह भी दी जाएगी और प्लाजे की एक मंजिल पर 113 गाड़ियाँ 205 मोटरसाइकिलें पार्क की जा सकेंगी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। नासिर बाग के अंदर टिपा जो है वो इस शहर का तीसरा अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो प्लान कर रहा है और इसकी बाकायदा मंजूरी हो चुकी है। अब उसका डिज़ाइन तैयार किया जा चुका है, जिसमें 2 मंजिला ज़ेरे ज़मीन जो है वो पार्किंग प्लाजा बनेगा और इसके लिए तकरीबन 133 गाड़ियाँ और 205 जो मोटरसाइकिलें हैं वो एक फ्लोर पे उसकी पार्किंग के लिए डिज़ाइन की गई हैं। अब ये 2 फ्लोर बनेंगे और इसमें जो अकोमोडेशन है उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ रखी जाएगी, ऑफिस होंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन के तमाम मॉडिफिकेशन सिस्टम होंगे, फायर फाइटिंग का पूरा इंतज़ाम होगा, ऑटोमेशन होगी, अगर गाड़ियां पार्क होती हैं तो ऑटोमेशन वो उनकी हो, ऑटोमेटेड पार्किंग फ़ी पे की जा सके और एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स हो सारे। इसमें तमाम तर ये प्लान तैयार किया गया और इसके अंदर जो ख़ास तौर पर एक फ़ीचर शामिल किया जा रहा है वो नासिर बाग से लोअर माल के नीचे एक सबवे बनाया जाएगा, एक टनल बाईपास बनाया जाएगा जिसमें लोग गाड़ियाँ पार्क करने के बाद पैदल जो है वो नीचे उस लोअर मार्ग को क्रॉस करके जिससे कचहरी जालों का कचहरी चला जाएगा, जिसने DIG ऑपरेशंस के ऑफिस, DC ऑफिस या जिस तरफ भी जाना होगा वो उस तरफ निकल जाएगा। उसके लिए आसानी रखी जा रही है और टिपा ये भी तजवीज़ कर रहा है कि माल रोड के नीचे से भी कोई ऐसा डिज़ाइन दिया जा सके ताकि नासिर बाग को जो 2 साइडेड लगता है लोअर माल और माल रोड, उन दोनों में दूसरी तरफ जाने वालों को फैसिलिटी मिले। इसका फाइनल प्रपोजल जो है वो अब हुकूमत पंजाब को पेश किया जा रहा है। असूल मंजूरी इसकी दी जा चुकी है और ये नीला गुंबद उसके अलावा टोलिंटन मार्केट के बाद तीसरा टिपा का प्लाजा होगा ज़ेरे ज़मीन जो इस शहर में बनेगा। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। पंजाब में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। 29 अगस्त को रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा। 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है उस्मान खादिम कंबो और राव दिलशाद हुसैन। पहले हम रुक कर लेते हैं उस्मान खादिम का और उनसे जानते हैं कि PTI से कौन कागजात नामजदगी जमा कराएगा। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सेनेट की जनरल नशिस्त जो एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी, वहां पे अब 9 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। आज और कल 2 रोज तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा किए जाएंगे। सलमा एजाज चौधरी की अहलिया हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सलमा एजाज इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर चुकी हैं और उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि आज ही सलमा एजाज सेनेट के इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगी। ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहेगा। नून लीग से किसके कागजात नामजदगी जमा होने वाले हैं, राव दिलशाद हुसैन से इस हवाले से जानते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, ये पंजाब असम्बली की एक ये नशिस्त है जो कि पंजाब असम्बली के वोटर्स इसमें वोट कास्ट करेंगे। इस एक जनरल नशिस्त को खाली कराया गया जब एजाज चौधरी को 9 मई के केसेस में सजा हुई और वो नाअहल हुए, जिस पर ये एक जनरल नशिस्त खाली हुई और इसके हवाले से सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान को बाकायदा पार्टी की जानिब से टिकट जारी किया गया और अब उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आज फॉर्म फिल कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह खान के 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। रुकने सूबाई असम्बली रहीला खादम हुसैन और राना मोहम्मद अरशद जो कि चीफ व्हिप है मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में, उन्होंने बतौर तजवीज़ कुनिंदा राना सनाउल्लाह खान के कागजात पर दस्तखत किए, जबकि रुकने असम्बली जाफर अली ने राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की तायीद की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ है, उस्मान खादिम कंबोनी में भी अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे हुकाम ने 2 ट्रेनों को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। कराची जाने वाली VVIP ट्रेन शाह हुसैन एक्सप्रेस की बंदिश पर गौर, खुशहाल खान खटक की बंदिश पर भी गौर किया जा रहा है। मुसाफिरों की एकदम दिलचस्पी के बायस दोनों ट्रेनों की बंदिश जेर गौर है। सईद अहमद सईद आगाह करेंगे इस हवाले से। जी सईद।
जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम में ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए जो बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है वो रेलवे हेडक्वार्टर को करना पड़ रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने इस हवाले से जो 2 ट्रेनों को जो है वो बंद करने पर गौर है वो शुरू कर दिया है। और रेलवे ज़राए के मुताबिक शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कि लाहौर और कराची के माबैन दो तरफ़ा तौर पर चलाई जाती है, जो कि पाकिस्तान रेलवे की दूसरी VVIP ट्रेन थी, उसको बंद करने का फैसला है वो ज़ेर गौर है। जबकि इसके साथ साथ खुशहाल खान खटक जिसका इफ्तिताह जो है वो जून में किया गया था, उसको भी बंद करने के ऊपर गौर है वो शुरू हो चुका है। तो ज़राए का ये कहना है कि जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो तकरीबन 34 बोगी पर मुश्तमिल 2 तरफ़ा जो रैक है वो तकरीबन सिस्टम में मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ जो खुशहाल खान खटक है वो तकरीबन 50 के करीब बोगी पर मुश्तमिल जो 3 रैक हैं उसके सिस्टम में मौजूद हैं। और इन दोनों ट्रेनों की बंदिश से, क्योंकि दोनों ट्रेनों के ऊपर आवाम का जो दिलचस्पी है आवाम की वो सामने नहीं आ सकी। और रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों में मुसाफिर हैं वो बहुत ही कम होने की वजह से जो इसके ऊपर रेवेन्यू जो है वो हासिल भी नहीं हो पा रहा। तो ज़राए का कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर ने इस वजह से सर है वो जोड़ लिए हैं और सोच व विचार है वो शुरू कर दी गई है। और पेपर वर्क है उसके ऊपर भी काम है वो उस पर शुरू है वो करने का फैसला कर लिया गया है। और आइंदा चंद रोज़ के अंदर इसका हतमी ऐलान है वो किया जाएगा कि शाह हुसैन एक्सप्रेस और खुशहाल खान खटक जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको बंद है वो करने के हवाले से। महकमा दाखिला में पंजाब वॉर बुक की तैयारी बारे अहम इजलास हुआ है। जंग हंगामी हालात से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का इब्तिदाई खाका पेश किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास की सदारत की। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर। जी, महकमा दाखिला में पंजाब वार बुक की तैयारी के सिलसिले में एक अहम अजलास हुआ है और अजलास की सदारत होम सेक्रेटरी पंजाब ने किया। जंग और हंगामी हालात से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का इब्तिदाई खाका जो है पेश किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने इस सिलसिले में जो है कहा है कि 45 साल बाद जो है जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वार बुक तैयार की जा रही है। और महकमा दाखिला सिविल डिफेंस प्लानिंग विंग ने दुश्मन के मुमकिन हमलों की सूरत में 33 मुतलका महकमा जात के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी है और वार बुक में हर महकमे का किरदार वाजे किया गया है। सुबह भर में अहम तनसीफात और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसके लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। हुकूमत पंजाब के जारी करदा वार बुक की रोशनी में पंजाब वार बुक तैयार की जा रही है। जंग की सूरत में मिसाइल हमले और ड्रोन हमले या साइबर हमले में महफूज रहने और फौरी रिस्पॉन्स की हिकमत अमली जो है उस पर मशावरत की गई है और लोगों को तरबियत कैसे दी जा सकेगी कि जंगी हालात में जंग की सूरत में हमले की सूरत में कैसे निपटना है, कैसे बचना है और कैसे फांसी इक़दाम करने हैं और कैसे बाद में जो है लोगों को रेस्क्यू करना है, जो जख्मी या जो फात पा जाते हैं उनको रेस्क्यू कैसे करना है। इस वाले से ये इक़दाम जो है ये इसमें वार बुक में तजवीज़ किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। मुस्लिम लीग काफ की पंजाब भर में तंजीम नौ काफ लीग के जनरल सेक्रेटरीज ने मौजूदा उहदेदारान की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। तंजीमी उहदेदारान की कारकर्दगी रिपोर्ट चौधरी शाफे को 10 दिन में पेश करेंगी। इस हवाले से हसन अली अपडेट करेंगे। जी हसन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो तंजीम नौ का मामला है उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन ने लाहौर समेत पंजाब भर की जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब कर ली हैं और लाहौर समेत पंजाब भर की जो क़यादत है वो 10 रोज़ में ओहदेदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो चौधरी शाफे हुसैन को पेश करेंगे। जबकि चौधरी शाफे हुसैन रिपोर्ट्स की रोशनी में मुस्तकबिल के ओहदेदारों का चुनाव जो है वो करेंगे। और उससे कबल ज़राए चैन से बताया जा रहा है कि ओहदेदारों को मुकर्रर करने से पहले जो है वो चौधरी शाफे हुसैन बाकायदा तौर पे तमाम ओहदेदारों के इंटरव्यू जो है वो ख़ुद करेंगे और देखेंगे कि कौन पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन नहीं। जबकि रिपोर्ट में चौधरी शाफे हुसैन की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि जामिया रिपोर्ट पेश की जाए और रिपोर्ट में ये बताया जाए कि किस ओहदेदार ने पार्टी के लिए क्या बेहतर इक़दाम जो है वो किए हैं। इसके साथ साथ पार्टी की जो तंजीमें हैं और एलाइड विंग्स हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए क्या इक़दाम जो है वो ओहदेदारों की जानिब से किए गए हैं, जिसकी बिना पर मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से चौधरी शाफे हुसैन का ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी जो है वो शुरू करनी है और उससे कबल ऐसे ओहदेदारों को ओहदे दिए जाएंगे कि जो पार्टी को मजबूत कर सकें, पार्टी को चला सकें और बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखा सकें, क्योंकि काफ लीग जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। एजुकेशन अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद।
जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर जो है वो प्राइवेट स्कूलों से 10% बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने में नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से मुतअद्दिद बार जो है वो प्राइवेट स्कूलों से डाटा मांगा गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो कि पंजाब हुकूमत ने इस पर कहा था कि 100% जो है अमल दरामद करवाया जाएगा और इसके तहत 10% गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, लेकिन हो ये रहा है कि जो प्राइवेट स्कूलों की जानब से डाटा फराहम किया गया है उसमें बेशुमार गलतियों का इंकशाफ है और उन्होंने गलत डाटा जो है वो फराहम किया, जिसमें ये बताया गया है कि वो असातिज़ा के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, ज़हीन बच्चों को जिन्होंने 80 या 90% से ज़ायद नंबर लिए हैं या सिफारिश के ऊपर जो बच्चे दाखिल हैं उनको 20 से 25% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। उसको फ्री कंपलसरी एंड एजुकेशन एक्ट के तहत 10% फ्री बच्चे पढ़ाने के हवाले से डाटा फराहम किया गया कि वो ये बच्चे जो हैं फ्री पढ़ा रहे हैं और वो भी जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर जो है इस हवाले से अहकामात पर अमल दरामद कराने में उसे मुश्किलात का सामना है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी इस हवाले से अभी तक जो है वो डाटा इकट्ठा नहीं कर सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का आगाज कर दिया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। 6 जोन्स में 76 करोड़ लाइट सामान पर कवर करने का अमल मुकम्मल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ बसाम सुल्तान हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 1 लाख से जायद जो बंद पॉइंट्स हैं उनकी मरम्मत और बहाली को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इसी हवाले से 1.5 लाख से जायद बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने के लिए जो है वो ये होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। 6 जोन्स में तकरीबन 76 करोड़ की लाइट्स का सामान जो है वो प्रिक्योर कर लिया गया है। अगर हम जोन वाइज देखें तो निश्चित जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो रखे गए हैं। गुलबर्ग जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 90 लाख, इसी तरह रावी जोन में 14 करोड़ तकरीबन 27 लाख रुपए, समनाबाद में 9 करोड़ तकरीबन 93 लाख रुपए जो है वो रखे गए हैं। इसी तरह दाता गंजबख्श जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए जो है वो 15 करोड़ 96 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह शहर के अंदर बाकायदा तौर पर जो लाइट्स की प्रोक्योरमेंट का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। मरहलावार फेज वाइज जो है वो तमाम जोन्स के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे।